22 से 24 मई के बीच भारत के कश्मीर में G20 की मीटिंग होने वाली है। ऐसे में कई देशों ने भारत को एंड मौके पर झटका दे दिया है। G20 सम्मेलन से हर एक देश अपने आप को किनारे कर रहा है। सऊदी और तुर्की ने भी पहले किनारा कर लिया था और अब चीन की जो बयानबाजी निकलकर सामने आई है वो भी चर्चा का विषय बनी हुई है। तो आखिर क्या वजह है कि ये देश अपने आप को अलग कर रहे हैं? आज इसी पर चर्चा हम करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे आखिरकार क्या वजह है। सामने इस वक्त अगर भारत का गोदी मीडिया आप देखें या फिर उनके सोशल मीडिया पर नजर दौड़ाएं तो आपको उनकी चीखें हैं कि थमने का नाम लेती दिखाई नहीं देंगी। वजह साफ जाहिर है कि पाकिस्तान की आइसोलेशन के नारे लगाने वाले नरेंद्र मोदी और उसके मंत्री जो अपने मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करते थे अपनी आवाम को गुमराह करने के लिए, अब जब पाकिस्तान ने अपनी खारजा पॉलिसी दिखाई तो उन ममालिक ने भारत में होने वाली G20 कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट कर दिया, जिनमें तो भारत के इंतहाई करीबी ममालिक भी शामिल थे। सऊदी अरब और भारत के ताल्लुकात या फिर उनकी ट्रेड को देखा जाए तो वो एक अलग ही लेवल की है। इसलिए भारत ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि सऊदी अरेबिया G20 कॉन्फ्रेंस जो कि कश्मीर में होनी है उसका बाइकआउट करेगा। लेकिन भारत को झटका तो उस वक्त लगा जब आज से 2 रोज पहले यानी 21 तारीख को G20 कॉन्फ्रेंस की रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख, तो उस वक्त सिर्फ चाइना ने इनकार कर रखा था कश्मीर में होने वाली कॉन्फ्रेंस में शिरकत का। इसलिए भारतीय बड़े पुरजोश थे कि चाइना तो हमारा दुश्मन है ही, पाकिस्तान का दोस्त है, बाकी सारे ममालिक यानी 18 के 18 ममालिक भारत आकर इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो अब है कुछ नहीं, पाकिस्तान की तरफ कोई भी नहीं जाएगा। लेकिन फिर सऊदी अरब, तुर्की, इंडोनेशिया और मिस्र ये 4 मजीद ममालिक हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तक ही नहीं करवाई और कश्मीर में होने वाली कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट कर दिया। अपनी एक पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि यूनाइटेड नेशंस ने बाकायदा तौर पर इस पर सवालात उठाए हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि कश्मीर जैसे मकाम पर जहां पर हर वक्त तुम्हारी कत्लो गारत जारी रहती है, मुसलमानों के साथ यानी जो वहां की माइनॉरिटीज हैं उनके साथ इतना बुरा तुम सलूक करते हो, तो उस जगह ये कॉन्फ्रेंस बुलवाने की आखिर क्या जरूरत पड़ गई थी? तो उस पर भारत का मीडिया या उनके फॉरेन सेक्रेटरी आए बाएं साएं करते दिखाई दिए। लेकिन एक बात तो तय है कि इस वक्त जो भारत के मीडिया में रोला डाला हुआ है, इस बात का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा उन पर पड़ा है। हालांकि वो अपनी जुबान से तो ये कहते हैं कि 4-5 ममालिक नहीं आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे जाहिलो, 19 में से अगर 5-6 ममालिक नहीं आते जो कि खित्ते में एक बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं तो फिर उस कॉन्फ्रेंस का क्या फायदा? आइए आपको लेकर चलते हैं सारे मामले में नरेंद्र मोदी सरकार को कैसे रगड़ा जा रहा है। भारतीय सहाफी ही की जुबानी आपको सुनाते हैं। 22 से 24 मई के बीच भारत के कश्मीर में G20 की मीटिंग होने वाली है। ऐसे में कई देशों ने भारत को एंड मौके पर झटका दे दिया है। 22 तारीख आज हो गई है, आज का लास्ट डे है रजिस्ट्रेशन का। कोई भी देश अगर इस मीटिंग में शामिल होता है तो 22 तारीख से पहले उसे रजिस्ट्रेशन करना होता है। ऐसे में आपको बता दूं कि आधिकारिक तौर पर चीन ने ऑफिशियली यानी बिल्कुल साफ इनकार कर दिया है। इस मीटिंग में शामिल होने से इनकार करते हुए चाइना के विदेश मंत्री ने कहा है कि हम विवादित जगह पर किसी भी तरह से मीटिंग नहीं करेंगे और हम विवादित जगह का विरोध करेंगे। दोस्तों, इस पर भारत ने साफ साफ बात कही है कि भारत अपनी किसी भी क्षेत्र, किसी भी जगह पर कोई भी मीटिंग कर सकता है, ये उसका इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक हक है। लिहाजा आपको बता दूं कि पाकिस्तान पहले से ही इस मीटिंग का बाइकआउट कर चुका है। देखा जाए तो पाकिस्तान के समर्थन में पूरी तरह से चीन ने साथ दिया और चीन ने G20 की मीटिंग का बाइकआउट कर दिया। ये सिर्फ 2 देश नहीं हैं जिन्होंने भारत को झटका दिया। आपको बताऊं कि तुर्की और सऊदी अरब ने भी इस रजिस्ट्रेशन को नहीं किया और G20 की मीटिंग के लिए खुद को रजिस्टर नहीं किया। अगर देखा जाए तो 4 देश खुलकर इस वक्त भारत के विरोध में है और भारत की G20 की मीटिंग का बाइकआउट कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर चाइना, पाकिस्तान और उसके बाद तुर्की और सऊदी अरब है। ये पहली बार नहीं है कि चाइना ने G20 की मीटिंग का बाइकआउट किया हो। पिछले साल मई के महीने में ही अरुणाचल प्रदेश में G20 की मीटिंग थी, तब भी चीन ने इसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। बहरहाल ये 4-5 देश आए या ना आए, दूसरे देश जरूर आएंगे ऐसा कहा जा रहा है और ऐसे में कश्मीर को पूरी तरह से हाई अलर्ट पर डाला गया है। बोट के जरिए भी, ये देखिए, बोट के जरिए भी, नाव के जरिए भी इंडियन आर्मी पूरे कश्मीर में गश्त करती हुई देखी जा सकती है। पहले चीन ने कश्मीर को विवादित क्षेत्र बताकर सम्मेलन से खुद को किनारे कर लिया। अब खाड़ी देशों तुर्की और सऊदी अरब भी सम्मेलन में भाग लेने से कतरा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी बड़ी वजह है जो हम आज आपको बताएंगे। जम्मू कश्मीर में होने वाले ऐतिहासिक G20 सम्मेलन पर बाहरी ताकतों द्वारा भारत को नापाक घेरने की कोशिश की जा रही है। यानी जो बाहरी देश हैं वो भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और क्या वजह है इसकी? जो जम्मू कश्मीर में G20 सम्मेलन हो रहा है, क्या इसके पीछे वहां ना पहुंचने की कोई और वजह है या फिर भारत सरकार की नाकामी भी इसकी वजह हो सकती है? क्या कुछ है, ये बड़ा सवाल है। पहले चीन ने कश्मीर को विवादित क्षेत्र बताकर सम्मेलन से खुद का किनारा कर दिया।
अब खाड़ी देशों तुर्की और सऊदी अरब भी सम्मेलन में भाग लेने से कतरा रहे हैं। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की और सऊदी अरब ने अभी तक सम्मेलन में भाग लेने की इच्छा नहीं जताई है। मतलब वो भाग लेंगे या नहीं लेंगे, इस पर अभी भी संशय बरकरार है। पाकिस्तान पहले ही इस कश्मीर सम्मेलन में आयोजन को लेकर बखेड़ा खड़ा कर चुका है कि पहले जो कश्मीर में G20 का आयोजन हो रहा था, इसको लेकर पाकिस्तान पहले ही बौखलाया हुआ है, बवाल कर रहा है। अब चीन और खाड़ी देशों के कदम भी साफ है। बाहरी ताकतें कश्मीर पर राजनीति करने की कोशिश कर रही हैं। चीन के दोगलेपन से तो दुनिया वाकिफ है, लेकिन तुर्की और सऊदी अरब के G20 सम्मेलन में खुद को दूर रखने की वजह क्या है, इस पर जरूर सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि चीन, कहा जाता है कि चीन तो हमेशा से उन सब मुद्दों में हावी रहता है जिसमें भारत का हित होता है, उन सब चीजों से बाहर रहता है। लेकिन आखिरकार क्या वजह है कि तुर्की और सऊदी भी अलग हो रहे हैं? दरअसल जम्मू कश्मीर में होने वाले G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक शुरू होने से 3 दिन पहले तक तुर्की और सऊदी अरब ने पंजीकरण नहीं कराया है। चीन इस मामले में अपनी बात स्पष्ट कर चुका है। बीजिंग से पीटीआई में की एक रिपोर्ट में चीनी विदेश मंत्रालय प्रवक्ता वांग वेनबिन के हवाले से कहा गया कि चीन विवादित क्षेत्र पर किसी भी प्रकार की G20 बैठक आयोजित करने की दृढ़ता से विरोध करता है। हम ऐसी बैठकों में शामिल नहीं होंगे। हालांकि तुर्की या सऊदी अरब से कोई आधिकारिक शब्द नहीं आया है। मतलब तुर्की और सऊदी की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं कही गई जिस बात की वजह से लगे कि हाँ वो इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं, या उनकी इस बैठक में शामिल होने के पीछे वजह क्या क्या है। उन्होंने अभी तक इस सम्मेलन को लेकर चुप्पी साध रखी है। इस बीच केंद्रीय पर्यटन सचिव अरविंद सिंह ने जानकारी दी कि इसके लिए पंजीयन 22 मई तक किया जाएगा। मतलब 22 मई से किया सकेगा ये जो पंजीयन होना है बैठक में शामिल होने का, इसे 22 मई तक किया सकेगा। किन देशों ने रजिस्ट्रेशन किया, यह भी जानना बहुत जरूरी है। G20 सदस्यों के अलावा आतिथ्य देशों और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने प्रतिनिधियों को आमंत्रित भी किया गया है। इसमें बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई भी शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा है कि मिस्र को छोड़कर बाकी सभी देशों ने अपने जनप्रतिनिधि भेजने के लिए पंजीकरण कराया है। अधिकारियों ने पुष्टि की कि शेष देशों के प्रतिनिधियों ने 3 दिवसीय आयोजन के लिए हस्ताक्षर भी किए हैं। G20 में कौन कौन से देश हैं? भारत के अलावा G20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल है। ये G20 के देश हैं। G20 में जो देश हैं। तुर्की और सऊदी अरब क्यों इनकी आपत्ति है, क्यों ये कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं, ये भी जरा आप समझ लीजिए। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन कश्मीर को लेकर कई बार पाकिस्तान और खुलकर समर्थन कर चुके हैं। फरवरी 2020 में पाकिस्तान संसद में संबोधन के दौरान उन्होंने कहा था कश्मीर जितना पाकिस्तान के लिए अहम है, उतना ही अहम तुर्की के लिए भी है। तुर्की ने 2019 में कश्मीर से धारा 370 हटाने पर भी विरोध दर्ज किया था, जिस पर भारत ने 2 टूक शब्दों में कहा कि वो उसका आंतरिक मामला है, इस मामले में किसी बाहरी देश से हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेगा। उधर दूसरी खाड़ी देश अरब ने इस मामले में भले ही कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से देखें तो सऊदी अरब भी पाकिस्तान का हितैषी है। यानी ये चीजें निकलकर सामने आ रही, आखिर ये देश क्यों शामिल नहीं हो रहे। पहला, धारा 370 जो हटी थी उस वजह से भी उसका भी विरोध किया तुर्की ने। और सऊदी अरब की बात की, सऊदी अरब पाकिस्तान का हितैषी रहा है, वो मामले भले ही कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन क्योंकि जम्मू कश्मीर में सम्मेलन हो रहा है G20 का, तो जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की क्या राय है ये किसी से भी छुपा नहीं है।